लेकिन पाकिस्तान को कमज़ोर कोई न समझे। अच्छा, पाकिस्तान क्या बात है? पाकिस्तान के पास एटम बम में खुदा मेरे को जानता नहीं है। अमेरिका से डरते हैं, न रूस से डरते हैं, न चीन से, न किसी से भी। अच्छा, हमको हमेशा ये सोचते हैं कि बिरादर इस्लामी मुल्क है और हमारे पड़ोसी मुल्क है, हमने तो ईरान का सोचा ही नहीं था। हम तो हमेशा ये कहते हैं कि इंडिया जो है हम पे हमला करेगा। इंडिया ने तो किया नहीं। जिस मुल्क का हमने कभी सोचा नहीं, उसने डायरेक्ट हमला कर दिया। इंडिया ने मोदी तीसरी दफा वजीर आजम बनने जा रहा है, उसने अपने कंट्री पे तवज्जो दी है। उसने पाकिस्तान को साइड लाइन कर दिया था। उसने कहा कि हमें जंग लड़ने की जरूरत ही नहीं है, हम हर बाकी शोबे में पाकिस्तान को मात देंगे। और ये हकीकत है, नजर आ रहा है। इंडिया चांद पे पहुंच गया और हम लोग अभी जो बैलेट बॉक्स छीनने पे लगे हुए हैं। हमारे मतलब आपको मत सिखा। मामलात में अवाम को इतना उलझा दिया गया है। इंडिया के साथ तो उनका इनका तो मुकाबला ही नहीं है। इंडिया किधर से किधर 100 साल आगे पहुंच चुका है। क्या बात है? ठीक 100 साल सुन ले, ये पाकिस्तानी बोल रहे हैं। हाँ जी, इंडिया के साथ इनका क्या मुकाबला है? बात तो सही है। अभी तो अफगानिस्तान हमसे आगे गया है। अफगानिस्तान जो ठीक है ना, जिनके लाखों जो महाजरीन हमको पार रहे हैं, वो हमसे आगे जाकर हमारे करेंसी उनसे डाउन हो गई है। इंडिया में मुसलमानों के साथ कुछ होते हैं प्रॉब्लम्स, लेकिन पाकिस्तान में तो हर बंदे के साथ प्रॉब्लम हो रहा है। बलोच भी तंग है, यहाँ पे पंजाबी अलग तंग है, पठानों के साथ अलग हो रहा है, तो हमारे सिंधी अलग तंग है। तो ये तो वो बताते हैं जी इंडियन को प्रेफरेंस दी जाती है। इंडिया का वहाँ पे ट्रेड इंडिया की है यूएई के साथ, सारे कंट्रीज, अरब गल्फ कंट्रीज कोई भी उठा लें, वो इंडिया के करीब है। शाह सलमान आया, हम मिन्नतें करते रह गए कि इंडिया के पास जा रहा है वो, कोई G20 कॉन्फ्रेंस थी कि पाकिस्तान की भी यात्रा करता जाए, एक फेरा इधर का भी लगा ले, लेकिन शाह सलमान ने हमारी एक नहीं सुनी। तो बेकारी की साजिश है। अच्छा। ठीक है जी, ये अमेरिका और इसराइल की साजिश है कि ईरान और पाकिस्तान आपस में लड़े। अच्छा। क्योंकि इसमें सीपेक का जो सिस्टम है, ये सारे चीज़ों को उसको डैमेज करने के लिए ये एक अंडरवर्ल्ड जो है, एक चीज़ उन लोगों ने रचाया हुआ है। क्या है, हम तो पाकिस्तान तो एक बेकारी है ना। हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर शहबाज ने क्या कहा था जी, हम तो जाते तो हमारा मुंह देख के ही वो कहते हैं हो ये तो कुछ मांगने आ गया। मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने। अभिनंदन कहाँ से आया? इंडिया से आया। सर्जिकल स्ट्राइक हम पे करके, बारामूला का या कपवाड़ा का प्रोपोगंडा करके वो हमें कहे जी कि हमने एटमी कुव्वत पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक की है। मुझे मौका दें। कुलभूषण यादव की बात की, मैं कहता हूँ इंडिया से आया, लेकिन मुझे बताएं इंटरनेशनल कोर्ट में हमने अब तक सजा क्यों नहीं दिलवा दी? पूरी दुनिया को बताएं कि भाई ये मुझे मौका दे। वो मुकर गया। अच्छा, हमें सजा। वो बर्ग में स्विट्जरलैंड की एम्स्टरडैम अदालत में पहले उसने ये कहा ये हमारा लगता कुछ नहीं है। अच्छा। ठीक है, बाद में उसने कहा जी ये हाजिर सर्विस नहीं है। ठीक है, सजा उसको। नहीं, हम सजा दिलवाएं बात। अच्छा, फिर उसके बाद अभिनंदन की अगर बात करें, अभिनंदन को क्यों वापस भेज दिया? अच्छा, हमने बुरा किया? हमने एक अच्छा अमल करके उसको दिया कि ले जाओ यार। ये हमने आप ये क्यों बता रहे हैं कि भाई वो वहाँ? अच्छा, मुझे बताएं, अजमल कसाब पाकिस्तान से था जिसने जाके वहाँ, कश्मीरी है वो तो। अजमल कसाब ये, फिर हामिद मीर ने जो प्रोग्राम किया जाके उसके घर उसके अब्बू के साथ। हामिद मीर को छोड़ो, 2 लड़के कुछ ज्यादा नहीं हो गया? ईरान के अटैक करने की वजह बहुत कॉम्प्लेक्स है। अच्छा। क्योंकि स्विट्जरलैंड में जो फॉरेन मिनिस्टर है ईरान की, उन्होंने पाकिस्तान के वज़ीर से मुलाकात की है। अच्छा। और ये बिल्कुल इत्तेफाक नहीं हो सकता कि दोनों चीज़ें एक ही टाइम पे हुई हैं। सही। और इस तरह तो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब भी ईरान के प्रेसिडेंट से मुलाकात की है, उसके बाद ये सिस्टम हुआ, तो क्या समझ सकते हैं कि इसमें इंडिया इन्वॉल्व था? कश्मीर में क्या हो रहा है, फ़लस्तीन में क्या हो रहा है, लेकिन अपने बलूचिस्तान में अंकल जी क्या हो रहा है? जैसे आपने कश्मीर की बात की, हम इंडिया की बात करें तो वो डेवलपमेंट, वहाँ के मुसलमान अब ये कह रहे हैं कि शुक्र है हम नहीं पाकिस्तान गए, नहीं तो आज हम भी कटोरा लेके फिर रहे थे जैसे वो हालत है। वो कह रहे हैं कि हम वहाँ पे खुश हैं। कटोरा तो है हमारे पास। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। जब तक हम इत्तेहाद की बात नहीं करेंगे, हम तो इसी तरह लोग की, कभी अमेरिका हम पे अटैक करेगा, कभी इसराइल अटैक करेगा, कभी कोई और मुल्क, कभी इंडिया, कब जिस तरह कश्मीर में वाक़यात हो रहे हैं। तो मैं इस चीज़ को नहीं समझता कि हमें चाहिए कि हम उनका जवाब दें। क्या जाए, ईरान ने मारा दे दनादन की तरफ देखते हैं तो वहाँ तो बहुत ज़्यादा ही बुरा हाल है कि वहाँ पे तो कोई देखने को मिलता ही नहीं। अच्छा, इसमें अब टेररिज्म को आप जिस तरह से हम लोगों ने डिफाइन कर रहे हैं, या इंडिया एक डिप्लोमेटिकली उनको सॉल्व कर रहा है। देखिए, टेररिस्ट कहाँ पे नहीं है। हर वो बंदा टेररिस्ट है जो, क्या बोला तूने? वफात के खिलाफ काम करे। ठीक है, हिंदुस्तान के अगर अंदर देखें तो उसकी जो मेंटलिटी है, हिंदुआना मेंटलिटी है, और जो कुछ वो जलाओ गिराव करते हैं, मुसलमानों के खिलाफ जो टॉर्चर्स करते हैं, वो भी टेररिस्ट में शामिल। अबे साले। बाकी की वीडियो के लिए देखते रहिए द शर्मा रिएक्शन। जय हिंद, जय श्री राम, हर महादेव, सत श्री अकाल।